हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है एक का बी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है, निम्न कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सत्य असत्य बताना है। सवाल क्या है, -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। हमें इसको हल करना है। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो ये क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ -4/5 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -4/5 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या लिखा है -8/5। अब आप इसका इसका क्या करेंगे, लासा लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, इसका इसमें भाग कराएंगे, फिर जितना आएगा इसमें गुणा कराना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 ही आएगा। माइनस का 5 का भाग 5 में कराओगे तो 1 आएगा, 1 का गुण इसमें करा दोगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, अब 4 और -4 माइनस 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 भी जुड़ जाता है, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है, -8/5। देखिए ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं, सेम है, तो क्या होगा ये सत्य है आपका, ये सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, -6/7 ब्रैकेट बंद प्लस 6 फिर ब्रैकेट बंद। बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, हमें ये दिखाना है। बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं परिमेय संख्या होती कि नहीं होती। -6/7 ब्रैकेट बंद प्लस 6/1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, इसके इसमें भाग कराएंगे, 1 का भाग 7 में करा दोगे तो 7 हो जाएगा, 7 गुणा 6 में कराओगे 7 छंग 42 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप घटाइए तो कितना आएगा, 36/7। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या है, P/Q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं होती तो सत्य लिखते, अब ये है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये असत्य है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है आपका, देखिए तीसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यस, बिल्कुल वही रहता है, सत्य है ये, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे, आपको हल करके दिखाना होगा कि सत्य या असत्य है। तो चलिए कर लेते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है बेटा कि दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम, जैसे मान लो दो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 6/2, हमने दो परिमेय संख्या ले लिया और इसको जोड़ा, इसको अब हल कर दो, प्लस आएगा 3 दूनी 6, 2 3 6 6 18 प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो 22/6 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम, हमने जोड़ा, क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। अब आप क्रम बदल के कर लो, इसको कैसे कर लो, क्रम बदल दो, इसको आगे ले आओ, 6/2 को आप आगे कर दो, अब 6/2 को आगे कर दो और इसको पीछे कर दो। अब इसको हल कर दो तो कितना आएगा, लासा आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6, 2 3 6 6 18, तो कितना आया आंसर, इसमें भी आंसर 22/6 ही आया। तो ये भी क्या होगा बेटा, दो परिमेय संख्याओं की जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, बिल्कुल सत्य, ये वही रहता है, वही रहता है। ठीक है, अब चौथा सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका
कह रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। बोल रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तीन परिमेय संख्या आप ले लो, तीन परिमेय संख्या 2/3 प्लस 5/2 प्लस 3/2। अब इनको जोड़ो, अब आप इसको हल कर दो तो लासा आएगा 6, 2 3 6, 3 3 9, 2 3 6, 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब इसको आप जोड़ लो, 9 5 14, 9 5 14, 4 18 की 8 हासिल लगी 1, 28/6। अब आप ये देखिए P/Q के रूप में आ रहा है, ये P/Q के रूप में है, तो मतलब क्या होगा ये परिमेय संख्या होती है, लेकिन बोला नहीं है। अगर नहीं होती तो सत्य करते, और है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको असत्य कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता तो हम सत्य करते, लेकिन होता है इसलिए यहाँ पे हम क्या किया, असत्य किया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगला सवाल, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है आपका। ठीक है, दूसरा नंबर आपका क्या कह रहा है, दूसरा नंबर आपका कह रहा है सवाल पे कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो पहला सवाल आपका क्या है, दूसरे नंबर का पहला सवाल, दूसरे नंबर का पहला सवाल है -3/4 ब्रैकेट बंद और 3। अब ये कह रहा है कि इसको आप जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए हल कर लेते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। -3/4 और का मतलब प्लस होता है, यहाँ पे 3 तो बटा 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो -3/4 प्लस 3/1। अब इसका लासा लीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का भाग 4 में कराएंगे तो 4 आएगा, और 4 गुणा 3 में करा देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा। अब आप इसको जोड़िए, 12 3 15, 15/4। अब ये क्या है, आप ही बताइए क्या है। ये एक परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। इसमें बोला गया है -1 ब्रैकेट बंद और -2/3। आप इसको जोड़िए, अब देखिए परिमेय संख्या है या नहीं है। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो -1 प्लस -2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -1/1 ले लो, ब्रैकेट हट गया। ठीक है, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का लासा कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 का भाग 3 में कराओगे 3 आएगा, और 3 गुणा 1 में करा दोगे तो 3 हो जाएगा माइनस का। तो कितना हो जाएगा, -5/3। अब आप बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है, आप खुद बताइए। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसका हर 0 होता तो भी परिमेय संख्या नहीं होती, अगर हर इसका 0 होता। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं तीसरा सवाल, देखते हैं क्या है। आप यहां पे देख पा रहे हो तीसरा सवाल में, तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। आपको दोनों पक्षों को इसमें हल करके सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है, कुल मिला के बराबर दिखाना है। तो चलिए पहला सवाल इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं क्या है आपको पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या इसमें बोल रहा है, सत्यापित कीजिए। इसको सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या आपका सवाल, -5/8 ब्रैकेट बंद प्लस -9/13 बराबर
माइनस का 9/13 प्लस माइनस का 5/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस का 5/8 हो जाएगा, फिर प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस का 9/13 हो जाएगा, बराबर माइनस का 9/13 इधर हो जाएगा, प्लस गुणा माइनस में कराएंगे तो 5/8 ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को एक साथ लेकर हल करिए। ठीक है, अब इसका लासा कितना आएगा, 13 8 104 होता है, इसका लासा आप निकाल के देख लीजिए, इसका लासा कितना आएगा, 104 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग कराते हैं, फिर जितना आता है ऊपर गुणा कराते हैं इसमें, तो 13 8 104, 9 का गुणा कराएंगे, 8 का गुणा तो 9 8 72 माइनस का 72, फिर 8 का भाग 104 में कराएंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 पच्चे 65 माइनस का 65। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, इसका भी लासा 104 आएगा। ठीक है, 8 का भाग 104 में कराएंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13 गुणा 5 में कराएंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों जोड़िए, 5 2 7 7 6 13 137/104 माइनस, इसको आप जोड़िए तो 137/104 माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों बिल्कुल बराबर आया है, हमने इसको सत्यापित कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, दूसरा सवाल भी आपको सत्यापित ही करना है। क्या है, 3 प्लस माइनस का 7/12 बराबर माइनस का 7/12 प्लस का 3। आप इसको हल कर दीजिए, बहुत इजी है, हल करिए। 3 प्लस, हल करने में हम लोग क्या करते हैं, पहले सवाल को एक बार उतार लेते हैं ना, फिर माइनस का 7/12 प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या, 3 के बट्टे में आप 1 ले लीजिए, प्लस गुणा माइनस में कराएंगे 7/12 हो जाएगा, बराबर प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस का 7/12 और प्लस का 3, इसके बटा 1 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, कितना आएगा लासा, इसका लासा 12 आएगा, 12 का भाग 12 में कराएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 7 में करा देंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 1 का भाग 12 में कराओगे आप तो 12 आएगा, 12 गुणा 3 में कराओगे 12 3 36। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी इसका लासा कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, प्लस माइनस का 7। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसमें आप घटाएंगे कितना आएगा, 29/12, 36 में 7 घटाओगे तो 29/12 ही तो आएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, दोनों पक्ष सत्यापित कर दिया, मतलब दोनों पक्ष सिद्ध कर दिया हमने, दोनों बराबर सेम आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे। ठीक, तीसरा नंबर क्या आपका देख लेते हैं, इसी का तीसरा है ना ये, चलिए हम देख लेते हैं तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल पे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा बड़ा है ये, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। माइनस का 4/7, फिर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाए, फिर छोटा ब्रैकेट लगा है, फिर 1/4, फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट से बंद है ये, फिर प्लस 7/7 माइनस का 16, फिर ब्रैकेट बंद है, बराबर। ठीक है, फिर क्या है आपका, माइनस का 4/7 प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट इसमें बंद है, 1/4 प्लस 1/ माइनस का 16। ठीक है, अभी अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, बहुत आसानी से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे,
ये 4/7 हो जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7/16 बराबर माइनस का 4/7 प्लस 1/4 प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस का 1/16, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे तो 7 चौको कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो 4 7 28, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस 7/16, फिर बराबर यहाँ माइनस का 4/7 हो जाएगा, फिर प्लस इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा 16 आएगा, इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा 16 आएगा, फिर 16 का भाग आप 16 में कराओगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 चौको 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, सवाल में हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, 1 को उतार लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 कर लीजिएगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, 4 चौको 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे हल करते हैं तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9/28, ठीक है, और फिर ब्रैकेट हट जाएगा 7/16 बराबर माइनस का 4/7, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/16, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका लासा निकालिए, इसका लासा तो कितना होगा, 28 और 16 का लासा कितना हो जाएगा, 112। अब निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे, 16 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 112 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 सत्ते 112, 7 सत्ते 49, माइनस का 9 इधर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 28 का भाग करेंगे 112 में तो 4 आ जाएगा, 9 चौको 36 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4/7 माइनस का 3/16, तो माइनस का 36 माइनस का 49/112, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा भी 112 ही आएगा, ठीक है। तो 16 सत्ते 112, 7 तियाँ 21 माइनस 7 का 112 में भाग कराओगे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, आप करा के देख लीजिए, 7 का भागे 112, तो 7 एकन्नम 7, कितना 7 4 11, फिर 2 7 6 42, 16 चौको 64, ठीक है। अब जोड़ी 9 6 15 की 5, हंसी लगी 1, 4 3 7 1 8, माइनस का 85/112, यहाँ पे कितना आएगा, 4 1 5 6 2 8, 4 1 5 6 2 8, माइनस का 85/112। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसको भी सत्यापित कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद चौथा और पाँचवा ये सवाल, चौथा नंबर और पाँचवा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठवां नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया हो गया। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।